बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, यमी से फ़िश शाशली का कबाब बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। बहुत से बच्चे फ़िशेस को अवॉइड करते हैं, तो आप इस तरीके से ब्यूटीफुल से कबाब बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब व्लॉगिंग। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग से फ़िश शाशली कबाब। तो ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है और इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको एक सुनाऊंगी बहुत ही प्यारी सी अक़वाले ज़री। तो कुछ इस तरीके से है बात हमारी, शिकायतों की भी इज्जत होती है, ये हर किसी से नहीं की जाती। वाह वाह वाह। तो चलते हैं दोस्तों इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 kg काला कूंज लिया है। इसके अंदर थोड़े कांटे कम होते हैं तो इस वजह से मैंने ये वाली फ़िश ली है जिसमें कांटे कम हो, और तो फिर आप वो फ़िश ले सकते हैं। इसकी जो ऊपर से स्किन है और इसके जो कांटे हैं मैं वो रिमूव कर दूँगी। ऑयल हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका घर के बने हुए हैं। ये बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल से इसे ज़रूर वॉच कर सकते हैं और ऐसे यमी यमी से और बहुत ही अच्छे से ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत ही स्पेशल से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 2 टीस्पून अदरक पाउडर, ठीक है, जिंजर गार्लिक पाउडर लेना है, पेस्ट नहीं लेना। ना हो तो आप जब मैं फ़िश को बॉईल करूँगी ना उस वक्त लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप फ़िश शाशली कबाब्स बनाएंगे तो उसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ बॉईल करते में ऐड कर सकते हैं। वाइट पेपर ली है 2 टीस्पून, अगर आपके पास ना हो तो इस पर ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। 1 अदद अंडा, जब हम फ़िश शाशली कबाब की फ्राइंग करेंगे तो अंडा यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, मोटा दरदरा धनिया। हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका सॉल्ट, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो चलते हैं बहुत ही टेस्टी और इंटरेस्टिंग से फ़िश शाशली कबाब रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारा सा पोट ले लिया है। पोट में हम फ़िशेस ऐड कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से वॉश की हुई फ़िशेस हैं, बस इसे हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। इसमें फ़िशेस ऐड करने के बाद हम अकॉर्डिंग टू रेसिपी 1 गिलास वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद हमने इसे फ्लेम पर रख दिया है और देखें फ़िशेस कितनी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर बॉईल हो रही हैं। 10 मिनट हम इसे बॉईल करेंगे, ये अच्छी तरीके से गल जाएंगी। फिर इसका हम रिमूव कर देंगे कांटे, स्किन वगैरह। ये देखें बहुत अच्छे से बॉईल हो रही हैं और बहुत ईजी सा तरीका है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी आपकी ये। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखें कितने अच्छे से बॉईल हो रही है। हम मिलेंगे अब 10 मिनट्स के बाद, जब ये अच्छी तरीके से गल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और फ़िश बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, गल चुकी है। फ़िशेस को गलाना इतना मुश्किल नहीं होता, ये बिल्कुल क्विकली गल जाती है। अब इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसका वाटर ड्रेन कर देते हैं। देखें यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और एक किस तरीके से सेवर ले ली है और इसमें मैं सारी फ़िशेस इस तरीके से ड्रेन कर दूँगी। ऐसे सारा वाटर इसका रिमूव हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ना हम, फिर इस पे से हम इसकी स्किन और सारे कांटे वगैरह रिमूव करके और इसके अच्छे से रेशे कर लेंगे। ये खुद ब खुद ही बिल्कुल अच्छे से ये डिवाइड हो जाएगी रेशों में फ़िश। तो मैं आपको ये ठंडी करके स्किन वगैरह रिमूव करके दिखा देती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कितनी आराम से हमने इस पर से सारे कांटे और इसके सारे स्किन जितनी भी रिमूव करनी थी मैंने कर दी और बाकी की मैंने रख ली, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट होता है फ़िश की स्किन में। और ये देखें इसमें से इस तरीके से हमने कांटे रिमूव किए हैं। प्लीज़ आप या तो विदाउट कांटों वाली लीजिएगा फ़िश या फिर ऐसी लीजिएगा, जैसा कि काला कुंज है, इसमें बहुत कम ही होते हैं कांटे। तो इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। देखें कैसे ज़बरदस्त से बिल्कुल कांटे मैंने रिमूव कर दिए, क्योंकि मेरी फ़िश में कांटे नहीं थे। काला कुंज नाम है इस फ़िश का, कुंज होती है नॉर्मली, ये काला कुंज है और बहुत ज़बरदस्त सी फ़िश है, काफ़ी टेस्टी होती है, इसमें स्मेल भी बहुत कम होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ इसी से बनाती हूँ। और बताती चलूँ कि जो हम फ़िश शाशलिक कबाब बना रहे हैं ना, इस पर हम ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर रहे हैं। वैसे स्पेशली इस पर जो है वो कोटिंग होती है सिवैयों की, तो लेकिन मैं इस पर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करूँगी। देखिए जी, अब हम इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। ये गार्लिक पाउडर चला गया और ये जिंजर पाउडर चला गया। और मैंने आपको बता दिया है कि जब आप बॉईल करें, अगर आपके पास पाउडर ना हो तो उस वक्त आप इसमें ऐड कर दीजिएगा लहसुन अदरक पेस्ट। लेकिन इस कंडीशन में आप लहसुन अदरक पेस्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, इसमें सिर्फ पाउडर ही ऐड होगा। और यहाँ धनिया का दरदरा मोटा जो लिया था मैंने वो ऐड कर दिया। और ये वाइट पेपर बहुत ही स्पेशल है, ये देखें बहुत टेस्टी के कबाब बनेंगे। अगर आप ब्लैक पेपर चाहें तो ब्लैक पेपर यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर चिली फ्लेक्स सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं वो इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे सारे मसालों में, इस तरीके से। देखें एक भी कांटा नहीं है, कांटा होगा तो मेरे हाथ में ही खुद चुभ जाएगा ना, लेकिन इसमें कांटा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिमूव किया है। दरअसल ये कम कांटों वाली फ़िश है। बार बार मैं आपसे कांटे का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि सारा जो मज़ा है वो विदाउट फ़िश जो कांटे की होती है उसमें ही है। देखें जी, हमने सारी फ़िशेस में अच्छी तरीके से मसाला बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने बाइंडिंग के लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक आध पोटैटो वगैरह ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। और देखें कितने अच्छे से कबाब बन रहे हैं। आप भी किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं, बस ये बहुत एहतियात से और बहुत अच्छे से बनेंगे, क्योंकि इसमें बाइंडिंग मैंने नहीं की है किसी किस्म की भी, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही विदाउट पोटैटो वगैरह टेस्टी आएगा। और मैं इसे कोट करूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें कितने अच्छे से बने। अगर आप चाहें तो फिर भी आप इसमें पोटैटो एक आध ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छे से बाइंडिंग होगी। तो ये देखें आपके ही सामने मैंने ये कबाब बनाए हैं और मैं इसी तरीके से सारे कबाब रेडी कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ मैं इसका नेक्स्ट स्टेप। देखें मैं दो स्टाइल से बना रही हूँ, आप भी किसी भी शक्ल में किसी भी शेप में बना लीजिएगा, बहुत आराम से बन जाएंगे। देखें हमारे काफ़ी सारे कबाब हमने बना के रेडी कर लिए हैं। इसकी अभी हम करते हैं अंडे और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग, और ये बाकी का स्टफ़ मैं सेव कर दूंगी और इसे बाद में बना लूँगी मैं। एक अदर अंडा लेकर इसे को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। ब्रेड क्रम्ब को थोड़े बड़े बाउल में निकाल लेंगे, ये देखें। और अंडे और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरीके से कबाब को कोट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब की जगह आप सिवैयाँ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शाशलिक सिवैयों से ही कोट होते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं तो इसलिए मैं ब्रेड क्रम्ब में कोट कर रही हूँ। तो मैं आपको ये सारे कोट करके दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अंडे और ब्रेड क्रम्ब में कबाब बहुत अच्छी तरीके से कोट हो चुके हैं। अब चलते हैं इनकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने प्यारा सा फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून या हाफ प्याली के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। माशाल्लाह से ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे हम 1 बाय 1 अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। एक साइड तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, क्योंकि कुक हुई हुई हमारी फ़िश है तो इसे कुक करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, बस अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। कबाब 2 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। इनकी हम साइड चेंज कर देंगे। नॉर्मली जैसे फ्राई करते हैं बहुत अच्छी सी देखें कंडीशन में है, बहुत प्यारे से फ्राई हो रहे हैं, इतना प्यारा सा कलर आ चुका है, क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत ही यमी यमी से फ़िश के कबाब रेडी हैं। ये देखें कैसे ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। और मैं आपको बस 2 मिनट में सेकंड साइड भी फ्राई करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें कैसे ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं फ़िश शाशलिका कबाब।
टेस्टी टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कैसा ज़बरदस्त सा फाइनल लुक आया है। फ़िश शाशलिक का कबाब बहुत ही यमी यमी से रेडी हुए हैं, बेइंतहा क्रिस्पी। जो बच्चे फ़िशेस नहीं भी खाते तो बहुत ही शौक़ से खाना पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग सी और सिंपल सी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी कैसी लगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही टेस्टी हेल्दी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।